हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी के उपवास को स्वीकार करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्त जनों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा से, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। और हम चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, आप सदा मुस्कुराते रहें। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कान्हा जी की कथा। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वह रोज रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय होते हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं। और कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन उन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है। चाहो तो तुम इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा होऊंगा, तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे। तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की यह बात मान गया और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वह चोर भी वहां आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया था। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वह अक्सर वहाँ आया करता है। वह हीरो जवारातों से सदा लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसे लूट ले। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहां से चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वह हीरे जवारातों से लदा रहता है, और वह जहाँ रहता है वह जगह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध कर दो। पत्नी ने थोड़ा सत्तू बांधकर उसे दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से यह संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही वापस आऊंगा। अब वह पैदल ही टूटे चप्पलों में वहां से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वह चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप उसे ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हर समय हीरे जवारातों से लदा रहता है, और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर ले आऊंगा। इस तरह रास्ते भर वह नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया
तो वह बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा। फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊं। अब जैसे ही वह चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और वे आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही वह उस जगह पर पहुँचे, चोर एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे दुखी किया है रे। अब यह चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने तो हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। बड़ा खुश था कि आज तो इतने सारे हीरे जवाहरात लूट कर लाया हूँ कि अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर बड़ा खुश होकर अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा और पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछा, भाई यह क्या है? तब वह चोर बोला, पंडित जी आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था और मैं तो उसको ही लूट कर ले आया हूँ और यह रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उसका पता बताया था ना, इसलिए यह आधा हिस्सा अब आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे भाई, मैं इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, इतने साल से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे तो आज तक नहीं मिली और भला तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ ही वे दोनों अब वृंदावन में पहुंच चुके थे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन झाड़ियों के पास ले गया जहाँ पर वह छुपा हुआ था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ ही उन झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों के बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहीं आ गए। देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वह तो फूट फूट कर रोने लग गए। बोले कि भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, और आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। तो ऐसा है ठाकुर जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। वो जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं, भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो भक्त एकादशी का उपवास न रख पाए, उन्हें भी सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कामदा एकादशी की इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे,
हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा और आरती। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो?
तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई।
एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।
ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में। वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में। व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी। दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा और आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।